औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश-शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम अजमईन व सलवात पर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा। जी जनाब, सवाल जवाब के सेशन के लिए हाज़िर खिदमत। काफ़ी दिनों से सवाल जवाब का सेशन नहीं हो सका था। मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा वक्त है तो आप लोगों के साथ सवाल जवाब जो है वो भी कर लिए जाएँ। फराज अली मौला मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, कलंदर बादशाह या अली अलैहिस्सलाम मदद। सजाद कुरैशी आप भी जिए, मौला सलामत रखे हर मौलाई को, विलाई को, अज़ादार को। सैयद इब्ने हसन मौला मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद। हाँ जी, अब आप लोग सवाल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान जो है ये बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, हमारा मकसद क्या है। सबसे बड़ी की बात यह है कि हमारा एहतजाज क्या है। मोहसिन रज़ा, तुम लोग जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लो लेकिन तुम लोग हमें गाली नुसैरी साबित नहीं कर सकोगे। हम लब्बैक या हुसैन वाले हैं, हम अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे कहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करते रहो प्रोपेगेंडा। हाँ मोहसिन रज़ा, तुमने लब्बैक या इमाम खामनाई लिख के अपने अकीदे का इज़हार कर दिया। हम तो लब्बैक या हुसैन वाले हैं, हम तो अल अजल या इमाम ज़मा की दरख्वास्त पेश करते हैं रोज़ अपने परवरदिगार को। ये कहते हैं कि मेरा मालिक जल्दी तशरीफ़ ले आ। तुम्हारा इमाम आ चुका है, तुम्हें अपने इमाम को ही लब्बैक कहना चाहिए। तुम ठीक कर रहे हो। तुम्हें हक पहुंचता अपने इमाम को पुकारने का, ज़रूर पुकारो। तुम तो अब अपने महाफिल का आगाज़ जो है वो भी अपने इमामों के ऊपर खुमैनी और खामनाई पर दरूद भेज के और सलाम भेज के करते हो। तुम्हें हक पहुंचता है। जो जिसको इमाम मानता है वो उसकी पैरवी करे, उसका हक बनता। हमने कब कहा? हमारा मसला तो ये है कि तुमने जिसको इमाम माना है उसको हम क्यों इमाम माने। ये जिद क्यों लगा रखी है तुमने कि हम भी उसको इमाम मान लें, अपना वलीउल अमर मान लें। क्यों माने? नहीं मानते, तुम मानते रहो, तुम्हारे मानने पे तो कोई एतराज नहीं। यौम तासीस की परमिशन के हवाले से हमारी कंटिन्यूस जो है वो इंतज़ामिया के साथ गुफ्तगू चल रही है। इस वक्त भी 4 बजे से जो है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि जो SOPs हैं उनकी वजह से कुछ हर्डल्स हैं बीच में, लेकिन बहरहाल मालिक मेहरबानी करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज शाम तक जो है वो तमाम तर पिक्चर जो है वो वाज़ेह हो जाएगी इंतज़ामिया की तरफ से। जहाँ तक बात है यौम तासीस की, तो यौम तासीस तो फिर यौम तासीस है। सैयद परवेज़ अली शाह खारजी कौन थे? खारजी वो थे जिन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम के होते हुए किसी और मुज्तहिद की पैरवी करते हुए अपना फ़िरका बना लिया था जो खारिज कहलाया। और फिर सरकार अमीर कायनात ने नहरवान में उन सब की गर्दनें काटी थी। वो भी एक मुज्तहिदीन और उनके मुकल्लिदीन का टोला था। और तारीख उठा के देखो, अहादीस की किताबें उठा के देखो, मेरे ज़माने का इमाम भी जब तशरीफ़ लेके आएगा तो 80,000 मुज्तहिदीन को उनके मुकल्लदों समेत कत्ल करेगा। तारीख अपने आप को दोहराती है। पहले अली ने भी खारजीन को कत्ल किया था, आखिरी अली भी यही काम करेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये याद रखना, अगर तुम्हारा मुज्तहिद जुल्फ़िकार का निशाना बन गया तो तुम्हें जलेबियाँ कोई नहीं खिलाएगा। हसन अली काज़मी बसीजी, आपने पूछा है कि फ़िक़ही मसाइल की तरफ किसकी तरफ रुजू करें। फ़िक़ही मसाइल रुजू करने में और तकलीद करने में फ़र्क को पहचानते हुए रुजू आप किसी से भी कर सकते हैं, हर साहिब इल्म से कर सकते हैं। आपके इलाके में जो मौलवी बैठा आपको जुम्मे की नमाज और दूसरी नमाजें पढ़ा रहा है, ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं ये तो वो भी बयान कर सकता। इसमें तकलीद की क्या ज़रूरत है? किताबें मौजूद हैं, हदीस की किताबें मौजूद है, वहाँ से पढ़िए। कुरान हकीम में वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं, वो पढ़िए। उसके अलावा भी अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं तो वो ज़रूर पूछें।
लेकिन ये पूछें कि अल्लाह ने क्या कहा है, रसूल अल्लाह का हुक्म क्या है, मासूम क्या फरमाते हैं, ये क्यों पूछते हैं कि आपका फतवा क्या है, आप क्या कहते हैं। वो आपको अपनी राय दे के भेज देता है, आप उस पर राजी होकर वापस आ जाते हैं, ना आपके पास कोई दलील होती है। आज तक आपने अपने किसी मुजतहिद के किसी फतवे की दलील मांगी है, या आपके मुजतहिद ने अपने फतवे के साथ अपनी तौज़ील मसाइल में कोई कुरान की आयत या कोई हदीस लिख के बताया कि मैंने यहाँ से इस आयत से या इस हदीस से जो है ये मैंने ये फतवा जारी किया है। वो तो एक मुजतहिद की राय है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। और आपको शायद आपको पता नहीं है, आपके मुल्लाओं ने आपको भटका दिया है। फतवे पे अमल करना वाजिब नहीं है। जाइए अपने किसी मुजतहिद से मर्जे से पूछिए कि फतवे पे अमल करना वाजिब है या नहीं, तो वो आपको बताएगा कि इस पर अमल करना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। वलायत फ़कीह, अगर वलायत अली है तो इसकी कोई कुरान की नस ले आओ ना। कुरान हकीम में परवरदिगार ने बता दिया कि वलायतें कौन कौन सी हैं। वलायत फ़कीह कहाँ से निकाली है, उसकी दलील लेके आओ। इस तरीके से ये बार बार कमेंट करने से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, दीवानों की तरह चीखे ही मार रहे हो। वसीम सजाद इबादी, अगर रुजू करके अमल करने को तकलीद कहते हैं तो फिर तुम्हारा इमाम खामनाई जो है वो भी तो मुकल्लिद है। वो अपने डॉक्टर की हदायत पे अमल करता है रुजू करने के बाद। वो अपने दर्जी का मुकल्लिद है कि अपने कपड़े अपना लिबास सिलवाने के लिए उसकी बात पे अमल करता है। वो अपने आर्किटेक्ट इंजीनियर का मुकल्लिद है अपना घर बनवाने के लिए। तो जो शख्स खुद मर्जे है, बल्कि खुद मुकल्लिद है, वो फिर मर्जे कैसे हो सकता है अगर तकलीद यही है जो तुम बयान कर रहे हो। क्या खामनाई अपने बाल खुद काटता है? और अगर वो खुद नहीं काटता तो जिस नाई से वो कटवाता है, तो फिर क्या ये उसका मुकल्लिद हुआ? जोहला वाली बातें मत करो, अक्ल वाली बातें करो। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी बड़ी एक वीडियो मशहूर हुई, मेरे इसी पेज के ऊपर भी मौजूद है। एक मौलवी साहब जो हैं वो फतवा दे रहे हैं कि एक खातून जो है, एक औरत जो है, वो अपने घर में अपने महरमों के दरमियान छाती नंगी करके फिर सकती है, उसको इजाज़त है। उसे सिर्फ अपनी शर्म का छुपानी चाहिए, बाकी वो कमीज़ उतार के छाती नंगी करके अपने बाप भाई, अपने मामू, अपने चचा, इनके सामने वो फिर सकती है। क्या ये फतवा ठीक है? इखलाकी लिहाज से, दीनी लिहाज से, कुरान के लिहाज से, हदीस के लिहाज से, किसी भी लिहाज से ये फतवा ठीक है? क्या आप इसके ऊपर अमल करना चाहेंगे? क्या आपका ज़मीर, आपकी गैरत, आपकी अकल इस बात को तस्लीम करती है कि ये फतवा ठीक है? खामनाई ने अपनी तौज़ील मसाइल में लिखा कि एक औरत जिसके घर औलाद नहीं हो रही, उसका खावन इस काबिल नहीं है, तो एक गैर मर्द के नुतफे को अपने रहम में टेस्ट ट्यूब बेबी के जो प्रोसेस है उसके ज़रिए रखवा के बच्चा जन सकती है। हरामज़ादा क्या होता? कहते हैं कि जो अपने बाप का नुतफा ना हो वो हरामज़ादा होता। तो जब खामनाई साहब ये इजाज़त दे रहे हैं अपनी तौज़ील मसाइल में कि एक गैर मर्द का नुतफा जो है वो रखा जा सकता है, तो उससे जो औलाद पैदा होगी वो हलाल ज़ादी होगी कि हरामज़ादी होगी? मुझे बताइए कि क्या आपका अकल, आपकी ज़मीर, आपका इल्म इस फतवे की इजाज़त को तस्लीम करता? क्या आप इस फतवे को तस्लीम करते हैं? बताइए। अगर हमने इस किस्म के फतवों के खिलाफ आवाज़ उठाई है तो क्या हमने गलत किया? इस फतवे के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए जो उस मौलवी की आई जिसमें वो कह रहा है कि एक औरत जो है वो छाती नंगी करके अपने घर में फिर सकती है, मुझे बताइए कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर और गैर मुस्लिमों के ऊपर तशय्यो के किस अकीदे का इजहार हुआ? ये तशय्यो की ज़िल्लत का सबब बना या इज़्ज़त का सबब बना? जो गैर मुस्लिम है, जो ईसाई है, जो यहूदी हैं, उनकी औरतें भी अपने घरों में इस तरह नहीं फिरती जिस तरह का फतवा इस मौलवी ने दिया। आप लोगों को शर्म नहीं आती
कि सिर्फ एक जिद की खातर आप इस किस्म के मौलवियों की हमायत करते हैं? जो लोग कह रहे हैं कि मुझे गालियां दे रहे हैं, इसका मतलब है उनके घरों में उनकी माएँ बहनें इस फतवे पे अमल कर रही हैं ना, वो इस फतवे को तस्लीम करते हैं। देखिए, हमने आवाज उठाई है इस किस्म के गलीज फतवों के खिलाफ। मैं सारे फतवे नहीं बयान कर सकता। क्या यह फतवा मौजूद नहीं है कि एक मर्द अगर किसी औरत से शादी करना चाहता है तो वो शर्मगाह के अलावा उसके पूरे जिस्म के से लिबास उतरवा के उसको देख सकता है शादी से पहले? क्या यह फतवा मौजूद नहीं है? क्या अकल से लेके गैरत तक, गैरत से लेके माशरत तक इस फतवे को आप तस्लीम करेंगे? दुनिया का मुझे वो गैरतमंद दिखाओ कि जिसकी बहन का रिश्ता आया हो और वो ये डिमांड करे इस फतवे के मुताबिक, वो ये कहे कि मैं इस मुल्ला का जो है वो मुकल्लिद हूँ और इसके मुताबिक मुझे हक हासिल है कि मैं तुम्हारी बहन जो है उसके ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, मैं दोबारा इसको दोहराना जो है मुझे शर्म आ रही है दोहराते हुए। तो क्या आप उसकी फरमाइश पूरी करेंगे क्योंकि आप तकलीद करते हैं, क्योंकि आपके पास फतवा है? क्या इस किस्म के फतवों के खिलाफ आवाज उठाना जो है ये गलत है? क्या ये फतवे तशय्यो की इज्जत का बायस है? ये पूरी दुनिया में तशय्यो को जलील करने वाले फतवे हैं। ये काम जो है ये तो गैर मुस्लिमों में भी नहीं है। हर वो बात, हर वो शय जो कुरान और हदीस मासूम के तहत है, उसके लिए तो अमन न सदकना, उसके लिए फतवा की जरूरत ही नहीं रहती। मैंने इसी पेज के ऊपर तकरीबन कोई 20 से ज्यादा वीडियोस जो है वो आपके साथ शेयर की हुई हैं। एक मौलवी साहब जो है वो मशहद में बैठ के ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था, इन्नी तारिको फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरत अहले बैत, कि मैं तुम में दो बराबर की चीज़ें छोड़ रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी इतरत अहले बैत। उसकी तफसीर करते हुए कह रहे हैं कि जो पहला शकल है वो खामनाई है और दूसरा शकल जो है वो ईरान की हुकूमत है। क्या ये तहरीफ हदीस नहीं है? एक मौलवी साहब जो हैं वो वहां पे बैठ के कह रहे हैं, और ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, मैंने इस पेज के ऊपर लगाई हुई है, कि वो ये कह रहे हैं कि खामनाई जो है वो उसके अंदर अब खुदा बोलता। आपने वो नोहा सुन रखा है जिसमें कहा जा रहा है खामनाई तू है खुदा। क्या ये शिया का अकीदा? आज जो कुछ ये फतवे दे रहे हैं, जो कुछ किताबों में लिख रहे हैं हमारी आज़ादारी के खिलाफ, अकीदे के खिलाफ, कल को अगर आज हम ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, आज से 10 साल के बाद आपकी ये मौलानाओं की लिखी हुई किताबें, ये फतवे उठा के आपके मुखालफिन आपके खिलाफ हुज्जत कायम करेंगे। वो कहेंगे ये देखो तुम्हारे मौलवियों ने लिखे में। जवाद नकवी कहता है कि मैं आज का कुल्ले ईमान खामनाई है। आज अगर हम इस बात की रद्द नहीं करेंगे तो कल को यही वीडियो उठा के, उसका यही बयान उठा के वो आपके सामने ला के खड़ा कर देंगे कि आप लोगों के नजदीक तो कुल्ले ईमान सिर्फ मौला अली है ही नहीं, आपके नजदीक तो कुल्ले ईमान खामनाई है। अगर हमने इसके आगे बंद बांधा है, अगर हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, तो क्या गलत किया? मासूम का फजाइल अगर कोई बयान किए जाएं तो ये जो है कहते हैं कि जी नस्ल दिखाएं, दिखाएं मासूम ने कहाँ पे किया, कहाँ पे कहा,
अच्छा, तो फिर जब हम पूछते हैं कि तुम अपने मुफ्ती साहब को आयतुल्लाह उज़्मा जो कहते हो, ये किस मासूम ने किसी मुफ्ती को कहा है, दिखाओ हमें, तो हमें गालियां क्यों देते हो? क्या खामनाई और उसकी वलायत फ़की का इनकार करना नुसैरियत है? क्या इसको गलू कहा जाता? या असल गलू जो है वो है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, जिसके वीडियो सबूत आपको दे रहा हूं कि कुम और मशहद में बैठे हुए मौलवी जो है वो कह रहे हैं कि खामनाई में खुदा नजर आता। वो कह रहे हैं कि खुमैनी की कब्र की पैदल ज़ियारत जो है वो ऐसे ही है कि जैसे मौला हुसैन के रोज़ा अक़दस की ज़ियारत जो है वो पैदल की जाए करबला में। क्या ये आपका अकीदा? क्या ये शिया अकीदा? मखदूमा खदीजतुल कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा, जिन्हें शिया सुन्नी अपनी किताबों में मलिकतुल अरब लिखते हैं, जवाद नकवी कहता है कि वो मक्के के उस जमाने के एक छोटे से कस्बे में थे और कस्बे की मालदार खातून थी। क्या उसने ठीक कहा? क्या उसके इस बयान के खिलाफ आवाज उठाना जो है ये गालियत और नुसैरियत है? उसने कहा कि मजालिस और तरावी जो है ये एक बराबर है। क्या हमने इसके खिलाफ आवाज उठा के गलत किया? स्वाय इसके कि ये जो गालियां तुम देते हो, एक दौर था, बहुत सारी चीजें हैं। जिस वक्त 1979 में इनकलाब ईरान आया, 1979 या 70 में जंग अखबार में एक खबर शाया हुई, जंग अखबार में, और उसमें उस दौर में उसमें इनका कलमा दिखाया गया जिसमें खुमैनी को इमाम साबित किया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, और उसके बाद खुमैनी अल इमाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह अल खुमैनी अल इमाम। किसी को चाहिए हो तो अभी इस गुफ्तगू के बाद मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, यहाँ पे मेरे पास उसका अक्स मौजूद है। हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। ईरान में हमारे इमाम का रोज़ा मुबारक मौजूद है, मखदूमा कुम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। इस्लाम और मुसलमान ईरान में पाए जाते हैं। हमारी उनसे मोहब्बत है, भाईचारे की मोहब्बत है। लेकिन खामनाई की मोहब्बत है या वलायत फ़की जो वहाँ का आईनी निज़ाम है, उसकी जो मोहब्बत है, उसका हमारे साथ क्या ताल्लुक? उसका हमारे साथ क्या ताल्लुक? यानी तुम लोगों के और कोई चीज़ नहीं है, कोई सवाल नहीं है, ठीक है, मौज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम लोगों की इस खुराफात के ऊपर देखता रहूं। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, फिर सवाल जवाब होंगे 6 जुलाई के बाद इंशाल्लाह। या अली अलैहिस्सलाम मदद।